नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र जाट एग्री मालवा एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज ही दैनिक भास्कर की एक कटिंग आई है 28 जनवरी 2024 को। इसमें स्पष्ट दिया गया है कि जो मध्य प्रदेश का जो ईएसबीए कर्मचारी चयन मंडल ये भी अब व्यापक एमपीपीएससी की तर्ज पर 87 और 13% के फार्मूले पर अपने रिजल्ट जारी करेगा। और स्पष्ट लिखा है कि इसी हफ्ते रिजल्ट जारी होंगे। इसी हफ्ते मतलब इस वीक में ही कर्मचारी चयन मंडल अपने रिजल्ट घोषित करेगा। ये सुबह की न्यूज है और सुबह की न्यूज के शायद 5 घंटे बाद ही जो अपना व्यापम है, जो लगातार 27 अक्टूबर से कुंभकर्ण की नींद में सो रहा था, फाइनली वो आज शाम को जाग गया है। और सबसे पहली अपडेट जो ईएसबी कर्मचारी चयन मंडल में आती है वो ग्रुप 1 सब ग्रुप 1 के लिए एक शुद्धि पत्र जारी करता है। इसी वीक में रिजल्ट आना चालू हो जाए तो इसके साथ ही जो सभी रिजल्ट आएंगे, चाहे वो मध्य प्रदेश पुलिस हो, वन रक्षक, वर्ग 1 सब ग्रुप 1 हो, इसके बाद फिर शिक्षक भर्ती हो, सारी के सारे जो रिजल्ट रहेंगे वो किस पर आएंगे? 87 और 13% पदों पर आएंगे। अब अपन आते हैं कि क्या अपडेट है आज की। तो अब अपन आते हैं जो व्यापम ने शुद्धि पत्र जारी किया, इसको देखते हैं क्या क्या शुद्धि पत्र में हमें देखने को मिला है, क्या क्या उन्होंने जारी किया है। तो जैसे कि आप सभी को पता है 28 जनवरी 2024 को शाम के समय पर आज इवनिंग में ही व्यापम के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। इसके बारे में समझते हैं क्या जारी किया गया है। आज ही के दिन 28 जनवरी 2024 को व्यापम के द्वारा एक शुद्धि पत्र जारी किया गया। ये शुद्धि पत्र है ग्रुप 1 और सब ग्रुप 2 के बारे में, जिसके अंतर्गत ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं ली गई थी, उसके बारे में एक शुद्धि पत्र जारी किया गया है। क्योंकि लंबे समय तक हमारा व्यापम 27 अक्टूबर के बाद लगभग कुंभकर्ण की नींद में सोया था और फाइनली वो आज शाम को जाग उठा है। और सबसे पहले जो जानकारी दी है वो कृषि विस्तार अधिकारी के बारे में या समूह 1 ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के बारे में उन्होंने शुद्धि पत्र जारी किया है। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले, आने वाले 1 या 2 दिन में हमारा परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। साथ ही एमपी पुलिस, पटवारी, जो भी अन्य प्रकार की जो भी भर्तियां व्यापम के द्वारा ली गई है पिछले कई समय से, उनका भी परिणाम लगभग जारी होने वाला है। तो अपन देखते हैं क्या शुद्धि पत्र आज व्यापम ने जारी किया है। 87 और 13% पर ही हमारे परिणाम जारी होंगे। 87% का परिणाम फाइनल अंतिम रूप से घोषित कर दिए जाएंगे और 13% के जो भी परिणाम है वो अभी होल्ड कर लिए जाएंगे या रोक लिए जाएंगे। देखते हैं क्या क्या इनमें जो भी हमारी प्रारंभ में जब विज्ञापन आता है उसमें जो भी सीटों का बंटवारा होता है और अब जो 13 और 87% पर जो सीटों का बंटवारा होगा उसमें क्या चेंजेस आते हैं वो अपन आगे देखते हैं। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करते हैं कृषि विस्तार अधिकारी की, क्योंकि यही एक बहुचर्चित और सर्वाधिक जो सबसे ज्यादा प्रतीक्षित, जिसको प्रतीक्षा है सभी छात्रों को, वो है कृषि विस्तार अधिकारी आरयू के बारे में। तो आरयू के बारे में सबसे पहले आपको पता ही होगा कि जब अप्रैल में हमारा नोटिफिकेशन आता है तब आरयू की टोटल 1852 सीटें रहती है। कितने पदों पर भर्ती आती है? 1852 पदों पर हमारी भर्ती आती है कृषि विस्तार अधिकारी की। इसके बाद आरक्षण के विवाद के चलते हुए सभी परीक्षा परिणाम रोक लिए गए थे। अब फाइनली सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा आदेशित किया गया है कि आप जो भी अपने परीक्षा परिणाम है वो 87 और 13% पर जारी करें। तो मध्य प्रदेश में भी इसी प्रकार अपना कृषि विस्तार अधिकारी में भी ये नियम लागू होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 87 और 13% पर जो परीक्षा परिणाम जारी होंगे, इसमें जो भी अपने 1852 पद है, इसका 87% जो होता है, 87 होता है, वो 1611 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 1611 पद। कितने पद होते हैं? 1611 पद, 87%। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो भी अपना परीक्षा परिणाम आएगा वो 1611 पदों पर आने वाला है। कितने पदों पर आने वाला है? 1611 पदों पर। अब जो सीटें हैं ओबीसी की 124 सीटें हैं, पहले 240 सीटें थी। महिलाओं की अब 62 सीटें हैं, पहले 120 सीटें थी। तो इस प्रकार सिर्फ एक ओबीसी कैटेगरी में ही आपने को थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिला है, बाकी सभी यथावत स्थिति रहने वाली है। जो भी अपने प्रावाधिक या जो भी होल्ड किए जाएंगे जो परीक्षा परिणाम है वो 13% सीटों पर होल्ड किए जाएंगे। 13% सीटों पर मतलब अपने 241 जो सीटें हैं इनको होल्ड कर दिया जाएगा। और ये होल्ड जो भी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश होगा उसके आधार पर वितरित की जाएगी। या तो ये सीटें जनरल में चली जाएगी या सीटें ये ओबीसी में चली जाएगी। कितनी सीटें? 241 सीटें। तो जो अपना परिणाम आना है वो 1611 सीटों पर ही आने वाला है। बाकी जो 241 सीटें हैं वो अभी होल्ड कर दिए गए, वो माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विचाराधीन रहेगी। जो भी परिणाम आता है वो बाद में देखा जाएगा, या तो अनारक्षित में जाएगी सीटें या ओबीसी में जाएगी। ठीक है, तो अब ये स्थिति होने के बाद अपना कहीं ना कहीं जो हमने स्टार्टिंग में शुरुआत में परीक्षा के बाद जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था उसमें भी कहीं ना कहीं अपने को बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सीटों का बंटवारा हुआ है
तो कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी की सीटों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अनबैलेंस हुआ है, तो कट ऑफ में भी थोड़ा बहुत अनबैलेंस होगा। तो कट ऑफ के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे हमारे मनोज जाट सर। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाला है। हाँ, जय हिंद दोस्तों, प्रिय छात्रों, आप सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। चूंकि व्यापम अब एक्टिव हुआ है, सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा उसे आदेश किया गया है कि जल्दी से रिजल्ट जारी करो। पेपर कटिंग सभी ने पढ़ी ही होगी, सुबह से वायरल हो रही है कि सभी व्हाट्सएप ग्रुप में कि एक हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा। तो समझते हैं कि जब कटर डला है ओबीसी कैटेगरी की सीटों पर, तो कट ऑफ पर भी क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस चीज को समझेंगे। देखो, ये सीटें यहाँ पर कम हुई है, आपने देवेंद्र सर से समझ लिया। अब यहाँ पे आप समझिए, देखो ये हमने कट ऑफ बताया था जब एग्जाम्स हो चुके थे 21 जुलाई और 22 जुलाई के बाद में। कट ऑफ जो था वो सभी कैटेगरी के लिए हमने बनाया था। समझो यहाँ पर ये जो कट ऑफ है, देखो जनरल के लिए वही है कट ऑफ, 1-2 नंबर बढ़ सकता है, क्यों बढ़ेगा वो भी समझाता हूं। ईडब्ल्यूएस भी सेम है। इसके बाद संविदा करके एक चीज है, जैसे कि जितने भी प्रोजेक्ट में वर्क कर रहे हैं, वाटर सेट मैनेजमेंट और आत्मा प्रोजेक्ट में जो वर्क कर रहे हैं, पिछले 5 साल से ज्यादा समय जिनको हो गया है, उनके लिए कुछ सीटें यहाँ पर आरक्षित थी। तो उन सीटों के लिए जो रिजल्ट है उसमें भी कटौती हुई है, ओबीसी कैटेगरी के अंदर, है ना, उसको भी समझेंगे। यहाँ पर हमारे लिए सबसे जरूरी है ओबीसी का कट ऑफ, चाहे वह मेल कैंडिडेट के लिए हो या फिर फीमेल कैंडिडेट के लिए हो। समझो यहाँ पर इस चीज को हमने कट ऑफ बताया था, जनरल के लिए 128 से 130 और ओबीसी के लिए 120 से 123। क्यों बताया था? क्योंकि आरक्षण दिया गया था यहाँ पर ओबीसी को, मतलब जो सीटें डिवाइड की थी नोटिफिकेशन में, 500 सीटें बताई गई थी ओबीसी के लिए 27% के हिसाब से। इसमें इन्होंने कर दिया कितना, -30% माइनस कर दिया, मतलब सीटें जो बची है कितनी बची है, 14% ओबीसी के लिए बची है। तो जो आपने नोटिफिकेशन में अभी देखा ही होगा, है ना, कितनी सीटें कम कर दी है। तो जो कट ऑफ है इसको आप प्लस समझो, +5 या मैं कहूं कि +7 भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ओबीसी जनरल 1-2 नंबर का ही डिफरेंस रहेगा, क्योंकि अभी एक फिल्टर और डालना है। ये तो यहाँ पर 87% रिजल्ट की बात हुई, एक फिल्टर यहाँ पर डालना है। रिजल्ट आने पे मालूम पड़ेगा कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है। तो नॉर्मलाइजेशन हुआ है तो किस शिफ्ट में हुआ है, क्योंकि एग्जाम हुई थी 2 दिन, 21 जुलाई को और 22 जुलाई को। तो ये 2 दिन जब एग्जाम हुई थी, तो इसमें 3 से 4 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो उन अलग अलग शिफ्ट वाइज जो है यहाँ पर क्या होगा, अलग अलग नंबर आए हैं सभी स्टूडेंट्स के, तो उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। तो पता चल रहा है पिछली बार क्या हुआ था, 130 नंबर पे एक स्टूडेंट था, उसके बढ़ के 10 नंबर हो गया 140, तो वो आ गया किसमें, ओबीसी के कट ऑफ के दायरे में, उसका सिलेक्शन हो गया। वहीं जो उस समय 139 पे था उसका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन साल भर बाद जब बैटिंग क्लियर हुई तो उसका भी सिलेक्शन 137 की लिस्ट के अंदर आ गया था। तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, घबराए नहीं, प्रतीक्षा करें, थोड़ा और वेट करें, धैर्य बांधे रखें अपना, क्योंकि सिलेक्शन होगा। जितने भी उम्मीदवार है जिनके अच्छे नंबर है, बोले सर अच्छे नंबर का क्या मतलब, अच्छे नंबर का मतलब है 115 प्लस जो ओबीसी जनरल के स्टूडेंट है, अगर नॉर्मलाइजेशन उनके पक्ष में होता है तो वो बिल्कुल सिलेक्शन की लिस्ट में है। क्योंकि यहाँ पर जो 2 लिस्ट बनेगी, एक मेन लिस्ट और एक प्रोविजनल लिस्ट। तो प्रोविजनल लिस्ट पे तो कुछ होना है नहीं, मेन लिस्ट पे जरूर होगा। तो साथ में एक और चीज ये कि एक और एग्जाम बाद में हुई थी 5 अगस्त को, एमपी टेट ग्रेड 1 टीचर एग्रीकल्चर की, जिसमें बीएससी, एमएससी और बीएड धारी स्टूडेंट शामिल हुए थे। तो जब अगर वो सिलेक्ट होकर यहाँ से उधर चले जाएंगे, करीबन 100-150 बच्चे तो स्टूडेंट तो है ही इस लिस्ट में, तो वो जब उधर चले जाएंगे तो इधर भी काफी प्रभाव पड़ेगा, सीटों पर वेटिंग काफी क्लियर होगी, है ना। तो धैर्य रखे थोड़ा और, जब रिजल्ट के लिए इतना वेट किया 8 महीने, तो थोड़ा और वेट करें, है ना। सबका हो सकता है सिलेक्शन, यहाँ पर जो भी उम्मीदवारी में है अच्छे स्कोर में है। तो यहाँ पर जो है आप रिजल्ट को ले जाइए, इसके समथिंग 1-2 नंबर का ही अंतर होगा, है ना। बोले सर ये क्या, इतना अंतर कैसे हो गया? इतना अंतर इसलिए हो गया क्योंकि अभी तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा। जब 200 सीटें हैं, 400 सीटें हैं, 500 सीटें हैं, तो जब 25,000 स्टूडेंट ने एग्जाम दिए हैं, फॉर्म सबमिट किया है, तो इतने स्टूडेंट में से 500 बच्चे तो ऐसे होंगे ना जिनके नॉर्मलाइजेशन में ओबीसी या जनरल कैटेगरी में नंबर बढ़ सकते हैं, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, है ना। तो अब ज्यादा वेट करने की जरूरत है नहीं रिजल्ट के लिए। क्यों नहीं है? क्योंकि 27 जनवरी को जीएडी ने आदेश दिया व्यापम को, 28 जनवरी को पेपर में कटिंग आया कि यार दिशा निर्देश चले गए हैं व्यापम के लिए। तो जो है व्यापम ने शुद्धि पत्र आज की डेट में जारी कर दिया, मतलब अब इस नेक्स्ट वीक में काफी सारे रिजल्ट आ जाएंगे। जो एग्जाम मई जून में हुई थी उनके रिजल्ट के लिए अभी शुद्धि पत्र आया नहीं है, तो उनके लिए भी
आने वाला है वो भी तैयार रहें। जो भी एमपी पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड जेल प्रहरी के स्टूडेंट है, अलग अलग ग्रुप वाइज जो एग्जाम हुई थी, उनका भी रिजल्ट आ जाएगा। शुद्धि पत्र पहले आएगा, क्योंकि व्यापम ने सबको सावधान कर दिया है कि 87% पोस्ट पर ही रिजल्ट जारी होगा। ठीक है साथियों, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जो नए हैं इस चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर रिजल्ट से संबंधित मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।